हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कंप्यूटर के कार्य प्रणाली और कंप्यूटर के विशेषताएं नामक दो टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, या फिर इनपुट प्रोसेस फिर प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या फिर इनपुट स्टोर आउटपुट। इसका सही ऑप्शन है इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है कि इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं और आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में उपयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। मतलब ये सारे कार्य जो करती है उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, या कंप्यूटर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या हार्डवेयर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ये सारे काम कंप्यूटर ही कर सकता है। कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर पर कोई फाइल सेव किए हैं, फिर उसको हमें प्राप्त करना है या फिर उसको फिर से लोड करना है, तो हम किस का यूज़ करते हैं, किस विकल्प का इसमें यूज करेंगे। विकल्प नंबर 1 है कि क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, क्लोज कमांड को सिलेक्ट करते हैं, या फिर न्यू कमांड को सिलेक्ट करते हैं, सेव कमांड को सिलेक्ट करते हैं, या फिर ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है कि हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, आउटपुट, इनपुट, या फिर दोनों, या इसके आकार के माध्यम से। तो इसका माध्यम क्या है, इनपुट। कंप्यूटर जो है वो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है बिट से, या बाइनरी से, या फिर डिजिट से, या फिर वर्ड लेंथ से। इसका सही ऑप्शन है वर्ड लेंथ से। कंप्यूटर की शक्ति वर्ड लेंथ से मापी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा कार्य जो कंप्यूटर का जो मौलिक कार्य है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, एंड टेक्स्ट को स्कैन करना। इसका सही ऑप्शन है कि टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सूचना के गुण कौन से हैं। इंफॉर्मेशन जो होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। ऑप्शन 1, संक्षिप्तता, मतलब ब्रीफली जो हम कहते हैं। एंड सेकेंड, अर्थपूर्णता, यानी मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। एंड थर्ड ऑप्शन है यथार्थता। यथार्थता मतलब जो सारे क्वेश्चन सही होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी। इसका सही ऑप्शन है कि सभी। संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता और यथार्थता ये सूचना के ही क्वालिटीज हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने जो भी सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। थर्ड है इसमें कोई भी भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन है कि यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि इसमें कोई भावावेग। कौन सा ऑप्शन गलत है, या एक मिनट, या अप्रतिबंधित, हाँ, या अप्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचता है। हाँ, मतलब इसमें भावना या चाहत तो नहीं होती है, लेकिन ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचना, ये ऑप्शन जो है गलत है। एंड नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक जो है कंप्यूटर की विशेषताएं। इसके हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है
त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो त्रुटि रहित गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? गति है कि आईक्यू है कि शुद्धता है कि क्षमता है? इसका सही ऑप्शन है शुद्धता। इसका सही ऑप्शन है शुद्धता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? ये सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, या फिर यह जॉब को हैंडल करने के लिए सर्वेटाइल है, या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, या सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर अस्थायी रूप से उपलब्ध है? इसका सही ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से सही या गलत हमें चूज करना है। तो पहला है ऑप्शन, पहला नंबर है कि कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। सेकंड है कि कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो इसमें कौन सा नंबर सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? तो इसका सही ऑप्शन है कि ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ नहीं है पूछा है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर गलती कर जाते हैं। उनको क्वेश्चन आता भी रहता है लेकिन वो गलत कर जाते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो इसका ऑप्शन है कि उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। सेकंड है कि प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है। एंड थर्ड है स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। एंड फोर्थ है इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों को संपूर्ति को स्वयं सुधार सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल एंड अविराम। तो कंप्यूटर में हमने देखा है कि बहुकौशल होता है, कि वो बहुत सारे कार्यों को करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है? इस जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एक्सिक्यूटिंग, सेकेंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है कंट्रोलिंग, एंड फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग, एंड ये फिफ्थ है कि आउटपुटिंग। तो इसका सही ऑप्शन है कि अंडरस्टैंडिंग। मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, कोई चीज़ समझ नहीं सकता है कि बिना उसको उसमें स्टोर किए, बिना उसको बताए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता या सभी? तो इसका सही ऑप्शन है सभी, क्योंकि कंप्यूटर शुद्धता भी देता है और स्पीड में भी कार्य करता है, विश्वसनीयता भी है उसके अंदर, एंड सभी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है नंबर 1 उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या एक अत्याधुनिक संरचना की। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि कंप्यूटर की व्यवस्था को मतलब किसी भी व्यवस्था को अगर हम कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं तो उसमें हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षण, अत्याधुनिक संरचना, सब चीज की जरूरत होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सभी चारों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी से। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। गति से भी अपनी शक्ति प्राप्त करता है, शुद्धता से भी, स्मृति से भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर एंड कंप्यूटर,
तो इसका सही ऑप्शन है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ही डेटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, और इसको हम इजीली फिर से इसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ड्राइंग और डिजाइनिंग, मनोरंजन, गेमिंग, डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनरावृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन है कि डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनरावृत्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंट, कौशल, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इंटेलिजेंट, कौशल, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। आईक्यू जो है वो कंप्यूटर नहीं बता सकता है। देखो यहाँ कंप्यूटर की कुछ विशेषता दिया गया है कि इसको हम याद कर लेंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि गति है, शुद्धता है, स्मरण शक्ति है, व्यापक उपयोगिता है, ये सब कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। स्वचालन है, संग्रह क्षमता है, लेकिन ये आईक्यू है, इंटेलिजेंस, कौशल है, क्वोशंट है, ये कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बारे में कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने की एक सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला दूसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा और चौथा है, या फिर चारों सही है? कंप्यूटर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है कि ये सब चारों सभी, मतलब ये आंकड़ों को भंडारण करने में भी सक्षम है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और कभी कभी वायरस भी इसमें हो जाता है जिससे कंप्यूटर खराब हो जाता है या कोई भी गणना वो गलत देने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए इस तरह हमारे साथ, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।